कभी कभी इंसान को लगता है कि वह अपनी ही जिंदगी जी रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, बल्कि दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे हैं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, यही सोचते सोचते इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। यहीं से फ्रेडरिक नीत्शे का विचार शुरू होता है। उन्होंने बताया, वह बने जो आप वास्तव में हैं। नीत्शे ये नहीं कहते कि खुद को खोजें, वह कहते हैं खुद को बनाएं, क्योंकि इंसान कोई तैयार चीज नहीं है, इंसान खुद को बनाता है। हम बचपन से ही एक ढांचे में ढाले जाते हैं। स्कूल हमें सिखाता है क्या सोचना है, समाज सिखाता है कैसे जीना है, धर्म बताता है क्या सही है और क्या गलत। लेकिन नीत्शे पूछते हैं, क्या यह सब आपका सच है या बस उधार लिया हुआ? उनके अनुसार सबसे बड़ा दुश्मन है भीड़ की मानसिकता। जब आप भीड़ के साथ चलना शुरू कर देते हैं तो सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी असली पहचान खो देते हैं। नीत्शे कहते हैं, ज्यादातर लोग जिंदगी कठिन है इसलिए दुखी नहीं हैं, बल्कि वे इसलिए दुखी हैं कि उनकी जिंदगी उनकी नहीं है। वह बने जो आप वास्तव में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मन में जो आए वही करें। इसका मतलब है अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखना, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने झूठ और अपने मुखौटे देख पाना। नीत्शे के अनुसार हमारे अंदर दो शक्तियां होती हैं, एक जो समाज ने बनाई है, दूसरी जो हमारी असली प्रकृति है। असली संघर्ष इन दोनों के बीच होता है। आज के समय में इसका उदाहरण स्पष्ट है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्यालय में काम कर रहा है, तनख्वाह ठीक है, स्थिति है, लोग सम्मान देते हैं, लेकिन हर सोमवार उसे भारीपन महसूस होता है। हर रात सोचता है, क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुआ था? समाज कहता है सुरक्षित रहो, खुश रहो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, यह मेरी जगह नहीं है। नीत्शे कहते हैं, अगर आप उस आवाज को दबाते रहेंगे तो आप धीरे धीरे जिंदा लेकिन खाली बन जाएंगे। नीत्शे के जीवन को देखिए। वह बीमार थे, अकेले थे और लोग उन्हें समझते नहीं थे। उनके विचारों को पागलपन कहा गया, लेकिन उन्होंने भीड़ के हिसाब से खुद को नहीं बदला। उन्होंने दर्द और अकेलापन झेला, क्योंकि उन्हें पता था सच्चाई की कीमत हमेशा अकेलापन होती है। आज के समय में इसे हम कलाकारों, लेखकों, स्वतंत्र विचारकों में देख सकते हैं। शुरुआत में उन्हें यही सुनने को मिलता है, इससे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। लोग क्या कहेंगे? सुरक्षित विकल्प क्यों नहीं चुनते? लेकिन जो लोग सच में कुछ बनते हैं वे तय करते हैं, या तो मैं अपने अंतर्मन को सुनूंगा या पूरी जिंदगी दूसरों के हिसाब से जाऊंगा। नीत्शे के लिए सबसे बड़ा पाप था खुद से गद्दारी। जब आप वह करते हैं जो आप नहीं हैं, जब आप वह बोलते हैं जो आप नहीं मानते, जब आप वह जीते हैं जो आपकी आत्मा से मेल नहीं खाता, तो आप धीरे धीरे खुद को खत्म कर रहे होते हैं। इसलिए नीत्शे कहते हैं, खुद को तोड़ो, पुरानी मान्यताएं तोड़ो, जो सिखाया गया है उस पर सवाल उठाएं। बिना टूटे नया इंसान पैदा नहीं होता। यह रास्ता आसान नहीं है, यह अकेलापन और उलझन से भरा है, लेकिन यही रास्ता आपको उस जगह ले जाता है जहां आप आईने में देखकर कह सकते हैं, हां, यही मैं हूं। नीत्शे के अनुसार सबसे खतरनाक चीज है मुखौटा। मुखौटा वह चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। आजकल इंसान के पास कई मुखौटे हैं, कार्यालय वाला और कहीं कोने में दबा हुआ असली चेहरा, और अक्सर व्यक्ति खुद भी उसे नहीं जानता। नीत्शे कहते हैं, अधिकांश लोग खुद को नहीं जानते, क्योंकि उन्हें कभी अकेले बैठकर खुद से बात करना सिखाया ही नहीं गया। वह बने जो आप वास्तव में हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि आप स्वीकार करें, आप पूर्ण नहीं हैं, आप विरोधाभासी हैं, आपके अंदर उजाला भी है और अंधेरा भी। नीत्शे ने कहा, अगर आप अपने डर, क्रोध, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा को दबाते हैं तो वे मरते नहीं और जहरीले हो जाते हैं। आजकल लोग हमेशा मुस्कुराने और प्रेरित दिखने की आदत में फंसे हैं, लेकिन अंदर से वे चिंतित, असुरक्षित और खाली हैं। नीत्शे इसे कमजोरी मानते हैं। सच्चा मजबूत व्यक्ति वह है जो अपने दर्द को समझता है और उसे बदल देता है। कष्ट शिक्षक हैं। कष्ट कोई सजा नहीं, बल्कि जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति गहराई से कष्ट नहीं झेलता वह कभी खुद को नहीं जान सकता। जो व्यक्ति दर्द सहता है और उससे सीखता है वही बदलता है। नीत्शे का सबसे महत्वपूर्ण विचार था ऊपर मन। ऊपर मन कोई सुपर हीरो नहीं,
कोई दूसरों पर राज करने वाला नहीं। ऊपर मन वह है जिसने अपनी मान्यताएं खुद बनाई हैं, जो अंधविश्वास के पीछे नहीं चलता, जो समाज के ऐसा करना चाहिए पर नहीं चलता और यह पूछता है मैं क्या मानता हूं। आज के समय में इसके उदाहरण हैं। जो सुरक्षित जीवन छोड़कर खुद की जिम्मेदारी लेता है, भीड़ की राय से डरना छोड़ देता है और अपनी राह खुद बनाता है। नीत्शे कहते हैं, अगर आप खुद को बनाना चाहते हैं तो दोषारोपण छोड़ दें। माता पिता, समाज, व्यवस्था बाहरी कारण है, लेकिन आखिरी निर्णय आपका है। वह बने जो आप वास्तव में हैं। यह आरामदायक दर्शन नहीं है, यह आत्म परीक्षण है। यह पूछता है, अगर कोई देख न रहा हो तो आप कौन हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप उस व्यक्ति बनने की हिम्मत रखते हैं? समाज स्वतंत्र व्यक्ति से डरता है, क्योंकि जो स्वयं सोचता है उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। डर स्वाभाविक है। नीत्शे कहते हैं, डर को संकेत माने। अगर कोई रास्ता डराता है तो शायद वही आपका रास्ता है। बहुत लोग सृजन करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। नीत्शे कहते हैं, डर इसलिए है क्योंकि आप भीड़ से अलग कदम रख रहे हैं, और भीड़ हमेशा नएपन से डरती है। अगर आप सबको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो खुद से दूर होते जाएंगे। भारतीय समाज में यह और मजबूत है। परिवार की अपेक्षाएं, रिश्तेदारों की राय, स्थिर जीवन का दबाव। नीत्शे कहते हैं, सम्मान बाहर से नहीं अंदर से आता है। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तभी साहस आता है। व्यावहारिक जीवन में पहला कदम, अपनी उधार ली गई मान्यताओं को पहचानें। खुद से पूछें, यह सच में मेरा है या बस सिखाया गया है? दूसरा कदम, अकेलेपन को स्वीकार करें। जो खुद बनता है वह शुरुआत में अकेला होता है। तीसरा कदम, अंदर के संघर्ष से भागे नहीं। कभी आत्मविश्वासी, कभी खोया हुआ महसूस करना सामान्य है। चौथा कदम, छोटे छोटे साहसिक कार्य करें। रोज एक ऐसा काम करें जो आपको अपने असली स्वभाव के करीब लाए। और अंत में, खुशी के पीछे मत भागें। खुशी परिणाम है, उद्देश्य का नहीं। जब आप खुद बनते हैं, अपने मूल्य पर जीते हैं, खुशी अपने आप आती है। वह बने जो आप वास्तव में हैं। ये मंजिल नहीं, प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आप बनते हैं। हर बार खुद से सच बोलने पर आप भीड़ से दूर और अपने आप के करीब आते हैं। शायद सबसे बड़ा झूठ, जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहना है। नीत्शे कहते हैं, जो जीवन आपको बदलता नहीं वह आपको जिंदा भी नहीं रखता। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे, लोग नहीं दिखेंगे, ताली नहीं सुनाई देगी। बस एक सवाल बचेगा, क्या मैंने अपनी जिंदगी जी या बस निभाई? कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा कि आपने ईमानदारी रखी। कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा कि आपने भीड़ से अलग चलने की हिम्मत की। लेकिन एक चीज होगी, शांति, जो भीतर से आएगी। नीत्शे के लिए यही असली विजय है। जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं, मुखौटे उतार देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि आप अपूर्ण हैं, कंफ्यूज हैं, लेकिन नकली नहीं, उसी पल आप बनना शुरू करते हैं। भीड़ आपको कभी समझ नहीं पाएगी, और यह ठीक है। वह बने जो आप वास्तव में हैं का मतलब सच्चे बने, भले ही असुविधाजनक हो। अंत में जीवन पूछेगा, जब मौका था क्या आपने खुद को चुना? अगर जवाब हां है तो आप अकेले सही लेकिन पूरे थे। और आखिरी बात, वह बने जो आप वास्तव में हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और हां, कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आप आज खुद को चुनने की हिम्मत रखते हैं? आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।